हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, ये क्लास 10th का 2022 में जो एग्ज़ाम होने वाला है, तो ये सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का मतलब 100% आने वाले क्वेश्चन है। आप लोग प्लीज़ इसको अच्छे से रिवीजन करिए तथा इसको लर्न करिएगा। धन्यवाद। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप लोग को मिस नहीं करना है। इससे बहुत अच्छे से आप लोग प्रिपेरेंस करिए। तो शुरू करते हैं। हमारे यहाँ पर पहला प्रश्न है, रूस में बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, लेनिन ने किया था। यहाँ पे दूसरा नंबर हमारा प्रश्न है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नवंबर 1917 में हुई थी। हमारा तीसरा प्रश्न हो जाएगा, साइमन आयोग किस वर्ष भारत आया था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1928 में आया था। चौथा नंबर प्रश्न हो जाएगा, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पुर्तगाली थे। प्रश्न संख्या 5 हो जाएगा, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा महानगर में होता है। प्रश्न संख्या 6 हो जाएगा, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जर्मनी में हुआ था। प्रश्न संख्या 7 हो जाएगा, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राउरकेला में स्थित है। 8 नंबर प्रश्न हो जाएगा, अप्रैल थीसिस किसने दी थी? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लेनिन ने दी थी। 9 नंबर प्रश्न हो जाएगा, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1916 में हुआ था। प्रश्न संख्या 10, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उमेश चंद्र बनर्जी थे। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में गारंटी है कि इस सारे के सारे क्वेश्चन हैं, ये लिक्ड क्वेश्चन हैं, इसलिए आप इसको पूरे अच्छे से प्रिपेयर करें। प्रश्न संख्या 11 हो जाएगा, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1995 में की गई थी। प्रश्न संख्या 12 हो जाएगा, निम्न में से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भारत में है। 13 नंबर हमारा प्रश्न हो जाएगा, सेवा क्षेत्र में कौन सी क्रियाएं शामिल होती हैं? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यातायात, संचार तथा बैंकिंग सेवा शामिल होती हैं। प्रश्न संख्या 14 हो जाएगा, राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि द्वारा की जाती है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उत्पाद एवं मूल्य जोड़ विधि द्वारा। जिस पे हम टिक मारे हैं वही सही आंसर है दोस्तों। प्रश्न संख्या 15 हो जाएगा, भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर मतलब कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। 16 नंबर प्रश्न हो जाएगा, भारत का वित्तीय वर्ष कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक है। 17 नंबर प्रश्न हो जाएगा, निम्न में से कौन सी गैर सरकारी सेवाएं हैं? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मॉल सेवा, मतलब जो प्राइवेट होता है दोस्तों तो वही मॉल सेवा हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है दोस्तों, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1969 में किया गया था। 19 नंबर प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, गरीबी के कुचक्र की धारणा किस अर्थशास्त्री ने दी थी? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रेगनर नर्स ने दी थी। 20 नंबर प्रश्न हो जाएगा, निम्न में से कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कर्नाटक। प्रश्न संख्या 21 हो जाएगा, मंदार हिल किस जिला में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बांका जिला में है। प्रश्न संख्या 22 हो जाएगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा असम में है। प्रश्न संख्या 23, संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पटना में स्थित है दोस्तों। 24 नंबर प्रश्न हो जाएगा, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सौर ऊर्जा है। 25 नंबर प्रश्न हो जाएगा, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। प्रश्न संख्या 26 हो जाएगा, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रेगुर मृदा है। प्रश्न संख्या 27 हो जाएगा, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा समुद्र में भूकंप है। 28 नंबर प्रश्न हो जाएगा, पृथ्वी के सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाली भूकंप तरंग कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पी तरंग है। 29 नंबर प्रश्न है, जलने में क्या प्राथमिकता उपचार होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ठंडा पानी मतलब डाल देना चाहिए। 30 नंबर प्रश्न है, भाखड़ नागल बांध किस नदी पर बना है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सतलज नदी पर बना है। 31 नंबर प्रश्न हो जाएगा, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड का मतलब हुआ था। दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, गुजारिश करता हूं कि आप लोग प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, ये जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। हम लोग काफ़ी मेहनत करके आप लोगों के लिए प्रश्न लाते हैं, तो आप लोग प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करो, और जो भी आप लोग का प्रॉब्लम होगा इस चैनल पर आप लोग को सॉल्व किया जाएगा। प्रश्न संख्या 32 है, राउरकेला इस्पात संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उड़ीसा में है। 33 नंबर हमारा प्रश्न है, पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रियो डी जेनेरो में हुआ था। 34 नंबर प्रश्न हो जाएगा, कपास के लिए उपयुक्त मृदा कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रेगुर मृदा है। 35 नंबर प्रश्न हो जाएगा, कौन प्राकृतिक आपदा विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करती है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भूकंप करती है। 36 नंबर प्रश्न होगा, विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्र किस देश का है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भारत का है।
37 नंबर प्रश्न है, हाल ही में कौन सा भारतीय राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदला गया है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जम्मू कश्मीर, मतलब जो है वो 2 केंद्र शासित प्रदेश में बदला गया, ऑप्शन नंबर बी। 38 नंबर हमारा प्रश्न हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, पंचायती राज्य का उच्चतम स्तर क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जिला परिषद है। 39 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन संघ राज्य का विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एक पक्षीय विधायिका जो है वो संघ राज्य का विशेषता नहीं है। यहाँ पे 40 नंबर हमारा प्रश्न हो जाएगा, संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जयप्रकाश नारायण ने किया था। 41 नंबर प्रश्न हो जाएगा, किस वर्ष सूचना का अधिकार एक्ट लागू हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2005 को लागू हुआ था। 42 नंबर प्रश्न हो जाएगा, भारत में किस प्रकार का शासन प्रणाली है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा संघीय तथा संसदीय, मतलब शासन प्रणाली है। 43 नंबर प्रश्न है, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिमाण है, मतलब कौन सा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अलगाववाद है। प्रश्न संख्या 44 हो जाएगा, महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में भारत में किस आंदोलन को चलाया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भारतीय किसान यूनियन का आंदोलन को चलाया गया था। प्रश्न संख्या 45 है, निम्न में से भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। यहाँ पे 46 नंबर हमारा प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, विविधताओं के बीच सामंजस्य की स्थापना का सर्वाधिक क्षमता किस शासन की व्यवस्था में होती है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लोकतंत्र में होती है। 47 नंबर प्रश्न हो जाएगा, भारत में हुए 1977 में आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जनता पार्टी को मिला है। 48 नंबर प्रश्न होगा, सूचना का अधिकार आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राजस्थान से हो गया था। दोस्तों आप लोग प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और आप लोग को जो भी प्रॉब्लम है इस चैनल पे आप लोग को मिलेगा, ठीक है? उसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिएगा दोस्तों। 49 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1946 में हुआ था। प्रश्न संख्या 50, किस सूची के विषय पर केंद्र तथा राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा समवर्ती सूची पर। 51 नंबर प्रश्न हो जाएगा, भारत में वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 52 नंबर हमारा प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ सर्वप्रथम भारत में किस राज्य में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राजस्थान में हुआ था। 53 नंबर प्रश्न है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण प्रदान करता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 50%। 54 नंबर प्रश्न हो जाएगा, निर्वाचित महापौर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5 वर्ष का होता है। 55 नंबर प्रश्न हो जाएगा, पानी की कीमत में वृद्धि के कारण कहाँ जन संघर्ष हुआ है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बोल्विया में हुआ है। 56 नंबर प्रश्न हो जाएगा, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पर स्थित है? कंबोडिया में स्थित है। 57 नंबर प्रश्न हो जाएगा, गांधी जी चंपारण किस वर्ष आए? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1917 में आए थे। प्रश्न संख्या 58 हो जाएगा, किस पुस्तक को साम्यवादियों का बाइबल कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दास कैपिटल को कहा जाता है। 59 नंबर प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। प्रश्न संख्या 60 हो जाएगा, चर्चिस्ट आंदोलन कहाँ पर हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लंदन में हुआ था। 61 नंबर प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, पटना में गोलघर का निर्माण किस उद्देश्य से हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अनाज भंडारण के उद्देश्य से हुआ था। 62 नंबर प्रश्न है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इन सभी, मतलब जैसे मध्यस्थ वर्ग, श्रमिक वर्ग, कृषक वर्ग, ये सभी के द्वारा मतलब शोषण हुआ था। 63 नंबर हमारा प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का गठन कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1944 में हुआ था। 64 नंबर प्रश्न है दोस्तों, विश्व आर्थिक मंदी की शुरुआत कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1929 में हुई थी। प्रश्न संख्या 65, महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यंग इंडिया का प्रकाशन किया था। 66 नंबर प्रश्न है, विश्व में दूध के सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो एक मिनट, विश्व में दूध का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? दरअसल ये दोस्तों ऑप्शन नंबर बी नहीं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भारत में। एक्चुअली ये मिस्टेक से हो गया होगा, ये ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। 67 नंबर प्रश्न हो जाएगा, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जोहान्सबर्ग में हुआ था। 68 नंबर प्रश्न है, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का केंद्रण बढ़ा है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आर्सेनिक का बढ़ा है दोस्तों। यहाँ पे हमारा 69 नंबर प्रश्न है, ग्रीन बुक में शामिल किया गया है किसको? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा असाधारण पशुओं की सूची को शामिल किया गया है। यहाँ पे 70 नंबर प्रश्न है, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गुजरात में स्थित है। 71 नंबर प्रश्न हो जाएगा, एक टीन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 10 किलो मैग्नीज का उपयोग होता है।
72 नंबर प्रश्न हो जाएगा निम्न में से कौन ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पेट्रोलियम। 73 नंबर हमारा दोस्तों प्रश्न हो जाएगा वर्षा ऋतु में कौन सी फसल बोई जाती है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए होगा खरीफ। ये नहीं होगा, सी नहीं होगा दोस्तों, इसका ए होगा। हाँ, उसको काट दीजिए। तो इसका ए होगा खरीफ फसल। यहाँ पे 74 नंबर प्रश्न है द्वितीय क्षेत्र संबंधित किससे है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा औद्योगिक क्षेत्र से। 75 नंबर प्रश्न है पटना शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। 76 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन आपदा मानव जनित है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आतंकवाद। 77 क्वेश्चन लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1924 में हुई थी। 78 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है? तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी जो है सामाजिक संरचना के अंग हैं। 79 नंबर प्रश्न है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1952 को हुआ था। और ये अंतिम प्रश्न है दोस्तों भारत का वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मुंबई को कहा गया है। तो दोस्तों ये जो है क्लास 10th का आप लोग का जो मतलब सोशल स्टडी है, जो 2022 का एग्जामिनेशन क्लास 10th का सोशल स्टडी सामाजिक विज्ञान का होने वाला है। तो ये टोटल 80 क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग को रट के जाना है। ये आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। और यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं जो लंबे लंबे क्वेश्चन, जैसे प्रथम क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। आप लोग कॉपी एक कैसा करिए, पेन कॉपी ले लीजिए, उस पर हम क्वेश्चन बोल रहे हैं, आप लोग राइट करिए। प्रथम जैसे क्वेश्चन हो जाएगा जर्मनी की एकीकरण की बाधाएं क्या थी? प्रथम क्वेश्चन। दूसरा प्रश्न हो जाएगा 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे? तीसरा प्रश्न हमारा हो जाएगा दोस्तों साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था है कैसे? चौथा प्रश्न हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या परिणाम थे? पांचवा प्रश्न है नगरीकरण में किन नई समस्याओं को जन्म दिया है? 6 प्रश्न हो जाएगा निरुद्योगीकरण से आपका क्या तात्पर्य है? 7वां प्रश्न हो जाएगा राष्ट्रीय आंदोलन को भारतीय प्रेस से मतलब कैसे प्रभावित किया गया है? 8वां प्रश्न है इटली के एकीकरण में मेजनी, काबूर और गैरिबाल्डी का मतलब क्या योगदान है? और यहाँ से लघु प्रश्न है 2-2 नंबर वाले। 9 प्रश्न है हमारा सूचना का अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? 10 नंबर हमारा प्रश्न है धर्मनिरपेक्ष राज्य से आप क्या समझते हैं? 11 नंबर प्रश्न है राजनीतिक दल की परिभाषा दें। 12 नंबर आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती है कैसे? 13 नंबर प्रश्न है भारतवर्ष में लोकतंत्र के भविष्य से आप मतलब क्या देखते हैं? 14 नंबर प्रश्न है राजनीतिक दलों का प्रमुख कार्य बताइए। और यहाँ से दोस्तों इकोनॉमिक्स का है। 15 नंबर जैसे क्वेश्चन है सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का क्या अभिप्राय है? 16 नंबर प्रश्न है वस्तु विनिमय क्या है? 17 नंबर प्रश्न है स्वयं सहायता समूह से आप क्या समझते हैं? 18 नंबर प्रश्न है आर्थिक विकास से आप क्या समझते हैं? 19 नंबर प्रश्न है राष्ट्रीय आय से आप मतलब क्या समझते हैं, परिभाषा दे। 20 नंबर उपभोक्ता का कौन कौन अधिकार है प्रत्येक? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है उपभोक्ता। अब की बार ये टपकेगा, गारंटी है एकदम रसगुल्ले की तरह, ये आएगा ही। आप लोग इसको एकदम प्रिपेयर कर लें। उपभोक्ता के मतलब कौन कौन अधिकार है? प्रश्न संख्या 20 प्रत्येक अधिकार का शोधाहरण करें। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर मतलब कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जरूर टपकेगा, तो ये आप लोग प्रिपेयर कर लें इसको। इसके अलावा ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है आपके ज्योग्राफी के हो जाएंगे, भूगोल के, जैसे जल संकट से आप क्या समझते हैं। 22 नंबर सौर ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है। 23 नंबर हमारा हो जाएगा भारतीय कृषि का निम्न उत्पादन के क्या कारण है। 24 नंबर हो जाएगा विनिर्माण से आप क्या समझते हैं। 25 नंबर हमारा प्रश्न हो जाएगा बिहार में कम वन क्षेत्र के मतलब 2 प्रमुख कारणों का उल्लेख बताइए। 26 नंबर हो जाएगा डेल्टा को परिभाषित करिए। 27 नंबर खनिजों के विभिन्न प्रकार का सौदाहरण मतलब विवरण दीजिए। 28 नंबर भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। और ये जैसे दोस्तों यहाँ पे हमारा आपदा प्रबंधन से सुखाड़ का उत्तरदायी कारक क्या होता है। 30 अगला प्रश्न है मानव जातीय आपदाओं का संक्षिप्त वर्णन क्या होता है। बाढ़ में होने वाली हानियों का विवेचना कीजिए। और लास्ट हमारा प्रश्न है जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। दोस्तों ये जो आप लोग का 2022 में क्लास 10th का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए समझ लीजिए कि इसको आप लोग पूरा प्रिपेयर कर लीजिए। आप मेरा यकीन मारिए, हम पे मतलब विश्वास करिए दोस्तों, इससे आप लोग को बहुत सहायता मिलेगा। आप लोग का बहुत एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा। तो आप लोग प्लीज़ और इस चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा तथा कमेंट करिएगा। आप ये समझिए कि क्लास 10th 2022 में जो एग्ज़ाम होगा वो डन हो जाएगा। आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगा। और दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जितने भी सारे क्लास 10th के एग्जामिनेशंस आप लोगों के होंगे, सारे के सारे पेपर सबसे पहले आपको इसी चैनल पे मिलेगा। तो इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। मैं प्रयास करूंगा कि आप लोग जैसे ही एग्ज़ाम में एंट्री करो उसके पहले 5 मिनट 7 मिनट में आपको उसके आंसर प्रोवाइड करा सकूं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा और वीडियो को पूरा मतलब देखिएगा और आप लोग सपोर्ट करिएगा। धन्यवाद।